क्या आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है और दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है और आपको डर है इस सर्वे में पुराने मालिक के नाम से ही खतियान न बन जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है और दाखिल खारिज होता क्या है, और आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है या फिर आप रजिस्ट्री करवाइए दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो उसको इस नया सर्वे में आप अपने नाम से खतियान कैसे बनवाएंगे और कैसे रजिस्टर 2 में भी आपका नया रजिस्टर बनेगा और आपके नाम से फिर रसीद कटेगा, और भी ज़मीन से रिलेटेड बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए हम समझते हैं पहले दाखिल खारिज क्या होता है और इसे करना क्यों ज़रूरी है। दाखिल खारिज, कोई भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री कराने से आपका वो ज़मीन नहीं होता है, क्योंकि रजिस्ट्री कराने के बाद आप हर प्रति वर्ष उस ज़मीन को टैक्स पे नहीं करते हैं, तो सरकार के घर में आपका नाम उस ज़मीन पे अपडेट ही नहीं होता है। तो अपडेट आपका नाम कैसे होगा उस ज़मीन पर, तो उसके लिए दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। दाखिल मतलब आपके नाम से आएगा, मतलब ज़मीन आपके नाम से चढ़ेगा, और खारिज मतलब जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लिए हैं उसके नाम से कटेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 4 डिसमिल ज़मीन किसी व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति से लिए हैं आप ज़मीन, तो उनसे खेसरा से माइनस होगा, सॉरी जमाबंदी से माइनस होगा वो 4 डिसमिल, और आपके नया जो जमाबंदी बनेगा जो भी एक्स नंबर हो उस पर आपको 4 डिसमिल आपके नाम से ज़मीन चढ़ेगा। इसे ही हम दाखिल खारिज कहते हैं। तो आप आगे समझते हैं दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है। दाखिल खारिज होने के बाद आपको होम लोन अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा आसानी से, या केसीसी लोन चाहिए तो भी दाखिल खारिज ज़रूरी है, एलपीसी चाहिए तो भी इसके लिए दाखिल खारिज ज़रूरी है और रसीद होना ज़रूरी है। तो एलपीसी चाहिए तो आपको दाखिल खारिज कराना है और रसीद कटाना है। यूँ कहे तो रजिस्ट्री एक दूल्हे के जैसा है और दाखिल खारिज दूल्हे की आधार कार्ड की जैसा। अगर आधार कार्ड ना हो दूल्हे को तो कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो इसी चीज़ यहाँ अप्लाई होता है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो मेन मुद्दा ये है, आपने रजिस्ट्री करवाई है, ब्लॉक लेवल से आपकी दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है। कोई भी कारण हो सकता है, जमाबंदी ऑनलाइन नहीं था, या भी कोई नंबर का हेर फेर था, जमाबंदी दूसरा था, या फिर आपके आज से 50 साल पहले 1950 में, 75 में, 48 में पूर्वज के नाम से केवाला है, लेकिन दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है और वो ज़मीन आपके कब्जा में है, जोत बाग कर रहे हैं, मस्त है, लेकिन अब तो भाई हो रहा है सर्वे। तो आप सर्वे के माध्यम से, अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया या फिर पूर्वज के नाम से ज़मीन है, तो सर्वे के माध्यम से आप कैसे अपने नाम से खतियान बनवा सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, एकदम फुल टू फुल डिटेल्स हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो ही गया है, अब डीसी अलर्ट जाना है, ड्यूटी कलेक्टर जो होता है उनके पास तो जाना ही है, डीसी अलर्ट के पास। तो आप समझते हैं सर्वे के माध्यम से आप कैसे करवा सकते हैं दाखिल खारिज। तो आपके पास केवाला होगा और उसके साथ एक पक्का जो नकल होगा जो रिजेक्ट हुआ है वो भी रहना चाहिए, और आपका आधार कार्ड, और जिससे आप ज़मीन लिए हैं या उसके पूर्वज के नाम से ज़मीन था तो एक उस केस में एक वंशावली तो अवश्य ही लेना ही चाहिए। और बस यही 2-3 चीज़ है। और सर्वे में अप्लाई करने के लिए प्रपत्र 2 और 3 ये 2 फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये प्रपत्र 2 और 3 अच्छे से भरे और अपना केवाला का भी दस्तावेज दे, इसीलिए सारा दस्तावेज दे ताकि उनको लगे जो दाखिल खारिज टेक्निकल इशू के कारण रिजेक्ट हुआ है, ना ही कि ये फ्रॉड ज़मीन है। दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के बाद लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं इधर उधर, क्या करें क्या ना करें। आपको हम अभी 1-2 चीज़ ऐसा बताएंगे जिससे आपको दौड़ भाग ना करना पड़े। तो चलिए हम पहले बताते हैं वो सर्वे अप्लाई फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ताकि आपको इस सर्वे में आपके नाम से ही खतियान बने। अभी 1-2 ऐसा फॉर्म होता है जो कि अब बिहार सर्वे में आपको अप्लाई करने के लिए उसका ज़रूरी पड़ता है, तो उसको हम अच्छे से बता रहे हैं अभी क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या भरना पड़ेगा। तो देखिए ये वही फॉर्म है जो कि है प्रपत्र 3 वंशावली अधिनियम की धारा 5, जिसके नाम से ज़मीन है उसका इसमें डिटेल्स भरा जाता है और इसमें खाता खेसरा भी भरा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंचल, जिला का नाम लिख सकते हैं, जिनके नाम से ज़मीन है वो लिख सकते हैं, उनका नाम, और उनका पति पुत्री या जो कोई भी पत्नी है उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस सबको अगर है तो 2-3 लड़के हैं तो उनका भी नाम डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर निवासी, ग्राम, थाना, अंचल, जिला, जाति और पिता का नाम, फिर से ग्राम जो कि राजस्व ग्राम, इसका जो एक अलग होता है ग्राम पंचायत ज़मीन का,
एड्रेस, तो ग्राम राजस्व ग्राम पंचायत, अंचल, जमाबंदी क्रमांक। जमाबंदी क्रमांक आपको नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, जो नहीं है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, खाता, खेसरा और रकबा, ये 3 चीज़ तो बहुत ही मेन है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रकबा में आप कट्ठा धूर भी दर्शा सकते हैं और डिसमिल, दोनों में मतलब क्लियर कर सकते हैं ताकि सर्वेयर को अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पे एक अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा फॉर्म में, जो कि है प्रपत्र, प्रपत्र 2, रैयत द्वारा धारित भूमि की घोषणा हेतु पत्र। मतलब ये जो पत्र है प्रपत्र 2, ये सही भरना पड़ता है। यहाँ फर्स्ट क्या है, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का राजस्व ग्राम मतलब आपके जो गांव है, जैसे मौजा हो गया, उसका यहाँ पे डालना होगा। थाना जो कि आप पुलिस स्टेशन है वो डाल सकते हैं। और हल्का भी एक होता है, जो कि एक मौजे के अंदर कई सारे हल्का होते हैं, और हल्का नंबर क्या दिख जाए, हाँ आपके जो रजिस्ट्री हुआ है उसमें दिख जाएगा वो। पुलिस थाना नंबर, पुलिस थाना और अंचल और जिला। और उसके बाद फर्स्ट ये जो खाना है इसको अच्छे से भरना, तो रैयत का नाम एवं उनके पिता का नाम, जिनके नाम से ज़मीन है वो भरना होता है। अस्थाई पता भर दीजिए, खाता, खेसरा, ढिसमिल। यहाँ पे आप कर सकते हैं कट्ठा धूर में भी दर्शा दे और ढिसमिल में भी दर्शा दे, ताकि जो है आपके एरिया के कौन से लग्गी का मान चलता है वो निकल जाएगा, एक्चुअल जो लग्गी होगा और वो। उसके बाद जो है चौहद्दी अच्छे से डाले, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किस्तवार है मतलब किसी जमीन का, हाँ तो किस्म जमीन कई प्रकार के होते हैं। वो आपकी ज़मीन है तो मकान के भी हो सकते हैं, तो उसमें आप मकान दर्शा सकते हैं या घर दर्शा सकते हैं। या फिर भीट, जो कि ऊपर की ज़मीन हो, समतल ज़मीन हो, जो कि घर तो नहीं मतलब बना भी सकते हैं फ्यूचर में, उस टाइप को ज़मीन को भीट बोलते हैं। धनहर एक होता है, धनहर मतलब वो जो चौड़ी में होता है नीचे, वो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध था आज से कुछ 100 वर्ष पहले। तो ऐसा कुछ है तो वो दर्शा सकते हैं। या फिर गाछी है, बिरछी है, तो वो भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है लगान, तो आप लगान अगर साल की कितना सरकार को पे कर रहे हैं वो अगर पता है तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या है, क्योंकि आपका तो केवला दाखिल खारिज रिजेक्ट हो चुका है तो आप उसके जमाबंदी नंबर नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार मतलब किस तरीके से आप आधार मतलब दावा कर रहे हैं जो ये मेरा ज़मीन है, क्योंकि आपका तो केवाला ही होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं केवाला। और अभियुक्ति मतलब कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इस पर खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए, हम दोनों फॉर्म अच्छे से भर लिए, अब इसे अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसको, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। फर्स्ट ये दोनों फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है। और एक केवाला ले लेना है, जो आप रजिस्ट्री करवाए हैं, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो एक इसके पीछे एक केवाला लगाएंगे। उसके बाद जो रिजेक्ट हुआ है किस कारण बस हुआ है उसका भी एक कॉपी लगा लेंगे। वो ऑनलाइन भी निकल जाएगा, ऑफलाइन भी निकल जाएगा अंचल से, जो कि पक्का कॉपी होता है, तो वो भी लगा देंगे। आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। और केवाला जिस व्यक्ति से लिया उनका पूर्वज का ज़मीन था, पूर्वज के नाम से, एक वंशावली भी उनका लगा सकते हैं, ताकि सर्वेयर को लगे ये टेक्निकल इशू की वजह से आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है, ना ही कि ये फ्रॉड का ज़मीन है। ये क्लियर हो जानी चाहिए सर्वेयर को, इस हिसाब से आप अप्लाई करें। या फिर आप अंचल में जाके सर्वे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी साइबर कैफे में जाइए, या खुद से भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि उसमें दर्शाना होता है। खुद से भी कर सकते हैं। खुद से कैसे करना है वो तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, वो टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस यही है। और रही बात, सर्वे कई चरणों में होती है, तो एक जो होता है किस्तवार होता है, उसके बाद खाना पूरी होता है। तो किस्तवार के बाद आपको मौका दिया जाएगा अपनी ज़मीन के बारे में एडिट करने का। मतलब एक बार हम देखते हैं अभी आज इस वीडियो में क्या क्या जाने हम। तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है तो आप इसे मतलब कैसे करा सकते हैं दाखिल खारिज सर्वे के माध्यम से, तो हम बताएं सर्वे में आप अप्लाई कर सकते हैं और नया खतियान आपके नाम से बनेगा। उसके बाद खतियान बनने के बाद रजिस्टर 2 भी मेंटेन होगा, जो कि न्यू रहेगा, उस फ्रेश में आपका भी नाम चढ़ जाएगा और उसके बाद आपका भी दाखिल खारिज हो जाएगा और रसीद कटने लगेगा। फिर आगे की सुविधा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दाखिल खारिज क्या होता है ये जान गए हम, क्यों ज़रूरी है ये भी जान गए हम। और
तो आने वाला वीडियो में हम बताएंगे खुद से आप सर्वे में कैसे एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्ट भी ना हो। चलिए, अगर अभी तक आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है या कोई कारणवश नहीं हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार सेटलमेंट सर्वे के द्वारा ये जो अभी सर्वे कराया जा रहा है उसके द्वारा आप अपने इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपके नाम से खतियान बनेगा और दाखिल खारिज भी हो जाएगा। तो घबराए नहीं इसमें। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कहीं मिस ना हो जाए। नाम है स्टार डिजिटल पॉइंट। और हाँ, ये सर्वे आपको अपना अधिकार या बोलने का मौका देती है, तो घबराए नहीं। आप अपना जो भी दस्तावेज है सर्वेयर अमीन को पूरे क्लियर उनको बता दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।